क्या करना हमने ऐसे निकम्मे सांसद का। अगर टिकट लेकर आवेंगे ना तो हम गुस्से मारेंगे उनके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाबी हैं, संजय भाटिया यहाँ पर पंजाबी हैं, और दोबारा से फिर कह रहे हैं कि संजय भाटिया को टिकट मिले। क्यों मिले उस संजय भाटिया को टिकट? अगर इन्होंने हमारे समाज से, राजपूत समाज से टिकट दे दी तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार अगर इन्होंने हमें टिकट नहीं दी तो इनकी रोड कम्युनिटी है या राजपूत कम्युनिटी है, इन लोगों को आज तक मौका नहीं दिया गया। अब की बार बीजेपी की तरफ से एडवोकेट वेदपाल जी का नाम आया हुआ था, पैनल में गया हुआ था, लेकिन 2-4 दिन से जो खबरें हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही कि हमें मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जो है वो अब आ चुके हैं और पहली लिस्ट अगर बात करूं तो भाजपा की पहली लिस्ट भी आ चुकी है। अब जो है दूसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। आप देख सकते हैं रोड समाज के लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बातचीत करते हैं कि कारण क्या है, कि एकत्रित होने का कारण जो है वो जानना भी ज़रूरी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, आज आप लोग भी जो है इकट्ठा हुए हैं। देखो, लोकसभा चुनाव सिर पर है, टिकटों की मारामारी चल रही है। सभी समाज के जो सामाजिक लीडर हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपने समाज के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रही हैं। आज रोड समाज पूरे देश का शोषित वंचित पीड़ित प्रताड़ित रोड समाज, जिसकी जो एक ग्लोबल कम्युनिटी है, आपने सुना होगा पंजाबी और रोड दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। और आज पता है रोड समाज का बच्चा दुनिया के हर कोने में संघर्ष करके डॉलर कमा के अपने परिवारों के पास यहाँ भेज रहा है। पर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1947 के बाद से अब तक मैं समझता हूँ रोड समाज अभी भी गुलाम है, क्योंकि ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में किसी भी पार्टी ने रोड समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। और हमारे भाई जो पार्टियों में है, राष्ट्रीय पार्टियों में है, उन्होंने बहुत मेहनत और संघर्ष किया है और उनके संघर्ष को अनदेखा किया जा रहा है। देखो, कोई वर्कर दरी बिछाने से शुरू करता है, हम ये कहते हैं जी बहुत बिछाई दरी, अब समाज को करेंगे गुलामी की बेड़ियों से बरी। संघर्ष का नारा है हमारा, रोड समाज को या तो लोकसभा टिकट, नहीं तो गिरा देंगे सभी पार्टियों के विकट। एक ग्लोबल कम्युनिटी है, दुनिया के हर कोने में है। हमारे समाज के नौजवान ने गोल्ड मेडल भी जीता है और हमारे समाज के लोगों ने किसानी संघर्ष में बलिदानी भी दी है, चाहे वो किसान 13 महीने आंदोलन चलने में बलिदान दिया हो और चाहे वो निस्संग गोलीकांड में हमारे समाज के लोगों ने बलिदान दिया हो, चाहे कोई फार्मूला कोई भी रहा हो किसी पार्टी का। बात रोटेशन पे भी कभी नहीं आई। रोटेशन के बहाने से भाई ब्राह्मण समाज को लोकसभा में भेजा गया, पंजाबी समाज को लोकसभा में भेजा गया। मैं ये कहता हूँ रोटेशन के हिसाब से दूसरे समाजों का भी नंबर लगना चाहिए। डेमोक्रेटिक बात है ये। हमारे समाज को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ओबीसी और बीसी में भी आने से रोका गया। आपको पता है कुरुक्षेत्र की लोकसभा जो सीट है प्योर बीसी कैटेगरी में जाती है, गुड़गांव की बीसी कैटेगरी में जाती है, फरीदाबाद की बीसी कैटेगरी में जाती है। हम हमारे समाज को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, ताकि इनको राजनीतिक हिस्सेदारी ना देनी पड़े, ये एक नज़र रखकर बीसी कोटे में भी जाने से रोका गया। देखिए, बड़े मतलब एक गंभीर मुद्दा जो है वो उठाया गया है यहाँ पर, कि जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब चल रहा है। पवन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आ चुका है, आप लोग भी अपनी मांग रख रहे हैं और भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी जो समाज है वो अपनी जो समाज की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं भी वही कहना चाहता हूँ जी कि 1947 से लेकर आज तक जो लोग, मैं तो कहूँ या तो मूल निवासी कह लो या ऐसे लोग कह लो जो कहीं ना कहीं कृषि पे निर्भर हैं। करनाल लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान कह सकते हैं हम। और जो मान लिए रोड कम्युनिटी है या राजपूत कम्युनिटी है, इन लोगों को आज तक मौका नहीं दिया गया। देखिए, इसके पीछे कोई विशेष कारण तो नहीं है। ये जो जातियाँ हैं एटलीस्ट अपनी मेहनत के बल पर आज समृद्ध हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन जब तक राजनीतिक पावर नहीं आती, आप भी समझते हैं कि आत्मविश्वास नहीं आता। कहा जा रहा है कि 2 नाम पैनल में है, संजय भाटिया के साथ जो है एडवोकेट वेदपाल का नाम भी। देखिए, 2 नाम पैनल में हैं, बिल्कुल हम मानते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन हम यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस की सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़े। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को इस बार टिकट मिलना चाहिए। जहाँ तक हम संजय भाटिया जी की बात करें, पिछले 5 साल से वो सांसद हैं, इससे पहले भी इसी कम्युनिटी से सांसद थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सीट मतलब रिजर्व हो गई है, पंडितों के नाम हो गई है या किसी और कास्ट के नाम हो गया। देखिए, हमारा भी तो हक बनता है ना। मान लीजिए उन लोगों को आपने टिकटें दे दी,
लेकिन हमारा भी हक बनता है, इन कम्युनिटी का भी हक बनता है कि हम भी कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी आए, हमारा भी कोई माई बाप हो जो दिल्ली में बैठा हो, हमारे बच्चों के अंदर भी आत्मविश्वास हो। इसी आत्मविश्वास की कमी की वजह से राणा जी आज की तारीख में हमारे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन एक ना विजन होता है, लगता है कि हमारा कोई है। बच्चे ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है, उनको लगता है, देखो मैं मानता हूँ कि नौकरियाँ मेरिट के बेस पे मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो एक आत्मविश्वास की जो कमी है ना, ये यही है। और हम चाहते हैं कि ये जो 1947 से लेके आज तक, और पार्टी हमेशा हमें बोलती है कि हम आपको इस बार टिकट देंगे, इसी धर्मशाला के अंदर खड़े होके विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता हमेशा बोल के जाते हैं कि इस बार टिकट आपकी है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो फिर वो भी तो जातिवाद फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाबी हैं, संजय भाटिया यहाँ पर पंजाबी हैं, और दोबारा से फिर कह रहे हैं कि संजय भाटिया को टिकट मिले। क्यों मिले उस संजय भाटिया को टिकट, जो यहाँ पे 500 पता नहीं कितने गांव है करनाल क्षेत्र में, शायद वो 400 गांव में तो गए ही नहीं, उनको नाम नहीं पता। वो तो जब भी यहाँ पे कोई काम आता है, कोई मुसीबत आती है, मध्य प्रदेश में अपने संगठन से काम में जाके झील के अंदर नहा रहे होते हैं। क्या करना हमने ऐसे निकम्मे सांसद का। इस बार अगर इस तरह से इस पार्टी ने, देखो आज डिक्लेयर हो कल डिक्लेयर हो, अगर इन्होंने हमारे समाज से, राजपूत समाज से टिकट दे दी तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार अगर इन्होंने हमें टिकट नहीं दी तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे जिस बार, ये गारंटी है हमारी। चाहे हमें, देखो हम जीते या ना जीते, लेकिन हमारे समाज का, सारे समाजों का जो कृषि प्रधान से जुड़े हुए हैं, एक एक बच्चा, माँ बहन इस बार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है इस बार, ये वैसे नहीं। और पिछले 10 साल से हमने पूरा संगठन, हर चीज़ तैयार की हुई है जी। संजय भाटिया पे बड़ा आरोप लगा रहे हो आप, निकम्मा तक आपने बोल। बिल्कुल है निकम्मे जी, प्रॉपर्टी डीलर हैं, सारी दुनिया को पता है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी हैं तो उनको फिर कह रहे हैं कि टिकट दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे। मैं भाजपा की बात करूँ, एडवोकेट वेदपाल हैं, 30 साल से हैं वहाँ पे, तो उनको टिकट देना चाहिए और कांग्रेस को भी देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में हमारे लोगों ने वो नहीं किया, आज तक 1947 से लेके कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं। हुड्डा साहब यहाँ पे आके क्या क्या गए कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन अब फिर वही बात, अब कोई नहीं पूछता। तो और फिर हमारे लोगों के अंदर भी कमी है, लेकिन इस बार हम समाज को, हमारा जागृत है, जागृत करने की कोशिश करेंगे। राजपूत समाज से भी हमारा विशेष आग्रह है कि इस मिशन में सब लोगों को मिलकर साथ चलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। मतलब आपका कहना साफ है, अगर इस बार अनदेखी की गई तो आप विरोध करेंगे? विरोध नहीं करेंगे, इस बार लड़ेंगे जी। हाँ, विरोध ऐसा नहीं कि हम घर बैठ के विरोध करेंगे, इस बार सड़कों में विरोध होगा और इन पार्टियों को हराने का काम करेंगे, 100% हराएंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा सर, जैसा कि एक मुख्य तौर पर भाई साहब ने सारी बातें अपनी रख दी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजपूत, गुजर और रोड, अगर सबसे किसी कम्युनिटी को यह कहा जाए कि बीजेपी का वोट बैंक किस जाति में है तो इनका मुख्य रूप से आता है। और ये कहीं ना कहीं एक उच्च क्षेत्र पर, गुज्जर हमारे साथी हैं, चलो उधर से कृष्णपाल गुज्जर जी, उनको अपना कहीं ना कहीं पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारी जातियाँ वाकई में पिछड़ी हुई हैं, इनको जितनी एक लेवल पर इनकी क्लास के अकॉर्डिंग इनको पद मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। और अब जैसे कि चर्चा में था कि अब की बार बीजेपी की तरफ से एडवोकेट वेदपाल जी का नाम आया हुआ था, पैनल में गया हुआ था, लेकिन 2-4 दिन से जो खबरें हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही कि हमें मिलेगा। लेकिन हम ये अनुरोध करते हैं कि एक मुख्य 6 से 7 लाख हमारी वोटें हैं और उनमें से एक परसेंटेज के तौर पर अगर देखा जाए तो हम बहुत ही भारी बहुमत से बीजेपी को जिता रहे हैं पिछले 10 साल से। अब भी पार्टी के अंदर कार्यरत हैं, मेहनत करते हैं, जहाँ ड्यूटियाँ लगती है वो ड्यूटियाँ देते हैं। मेरा तो पार्टी हाईकमान से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष जी से ये निवेदन है कि वेदपाल जी ने एक पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते, जब पार्टी के पास कुछ भी नहीं था उस समय से लेकर अब तक लगातार संघर्ष किया है और अब भी कर रहे हैं। अब भी उन्होंने ड्यूटी दी है। अगर हम पुंडरी से चल के आए हैं तो उनकी छवि की वजह से हैं। आज हम उनके नाम पे, हम खुद पार्टी से कह रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए। अगर एडवोकेट वेदपाल जी हमारा पुंडरी से अपना नाम भी देते हैं तो हम अपने पैनल में अपना नाम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये उनकी छवि है, उनकी मेहनत है और वो हमारे मार्गदर्शक है। अगर इस समय पर हमारा मार्गदर्शक को ही पिछड़ गए वो न तो हमारा संरक्षक ही नहीं बचेगा यहाँ पर कोई भी। तो हम चाहते हैं पूरे समाज की तरफ से, पूरी छत्तीस बिरादरी की तरफ से, जो उनकी छवि है, छवि के आधार पर, ग्राउंड लेवल पर, सर्वे के आधार पर हमारे नेता इस चीज़ के लिए एलिजिबल है और उन्हें टिकट दिया जाए। ऐसी हम सरकार से ये डिमांड भी करते हैं और अनुरोध भी करते हैं। देखिए, युवाओं को भी माना जाता है, युवा भी है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसको टिकट मिलना चाहिए? हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। मेरा निवेदन है क्षेत्रीय पार्टी से भी और राष्ट्रीय पार्टी से भी, और जो हमारी रोड बिरादरी है, रोड बिरादरी एक साफ़ सुथरी छवि
की बिरादरी है, जिसके हरियाणा प्रदेश में अब लग 27 अर्जुन अवार्ड मिले हैं। और 27 अर्जुन अवार्ड में से 7 अर्जुन अवार्ड रोड बिरादरी को मिले हैं। रोड बिरादरी ने भारत देश का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया, मनोज बॉक्सर है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आया। रोड बिरादरी अपने देश के लिए इतना कर रही है, हरियाणा प्रदेश के लिए इतना कर रही है। उसके बाद आते हैं राजनीति पार्टी में। अगर जितने भी हमारे क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है उसमें हमारी बिरादरी के वर्कर है और नेता भी है। मैं उन वर्करों से और नेताओं से प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि वो अपनी पार्टी में अपनी टिकट दावेदारी पेश करे और वो अपने वो अकेला ना समझे। करनाल में जिले में और पानीपत जिले में रोड बहुमूल्य संख्या में है। अगर वो अपनी टिकट की दावेदारी पेश करेंगे और अपनी पार्टी सुप्रीमो से टिकट मांगेंगे तो टिकट लेकर आए और उस टिकट को रोड धर्मशाला के आगे रखे भाई मैं इस पार्टी से टिकट लेके आया हूँ और रोड बिरादरी की तरफ से टिकट लेके आया हूँ, तो पूरी रोड बिरादरी उसके साथ है। कौन डाकला जो रोड बिरादरी साथ है, कोई सी पार्टी की भी हो। बताओ जी अंदर आप भी। नहीं, हम तो वही कह रहे जी कि जो भी पार्टी हमें इस बार टिकट देगी ना तो सारा का सारा समाज उस पार्टी को जितवाएगा, गारंटी। पार्टी भाई सब कोई भी हो, क्षेत्रीय पार्टी अगर टिकट लेकर रोड धर्मशाला में आता है ना तो रोड बिरादरी उसके साथ है। अगर नेशनल पार्टी है जो उसका टिकट वो लेके आता है और रोड बिरादरी फिर भी उसके साथ है। अगर भाई कोई क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी रोड बिरादरी टिकट नहीं देगी तो रोड बिरादरी अपना आज़ाद कैंडिडेट उतारने के लिए भी तैयार है। और आज़ाद कैंडिडेट और रोडों ने पहले भी अपना बहुत दम दिखाया है। पीछे मराठे वीरेंद्र वर्मा ने इलेक्शन लड़ा था, पंकज चौधरी ने इलेक्शन लड़ा, कितने मुकाबले दिया, कितनी टक्कर दिया। तो रोड बिरादरी अब की बार हार मानने वाली नहीं है। तो मेरा तो पार्टी सुप्रीम जितनी भी पार्टी है सभी सुप्रीमों से निवेदन है कि आप रोड बिरादरी को टिकट दें, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। अब सभी ऐसा माहौल है, करनाल यहाँ 20 लाख के करीब वोटर हैं और सभी हर जाति का, हर धर्म का, 36 बिरादरी का वोटर ये कहता है भी हम 1947 से अपने रोड समाज के भाइयों का वोट लेते आ रहे हैं और बढ़ते आ रहे हैं। इस बार वो अपना डंगवारा, वो कहते हैं हमें गले जब मिलते हैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे कहते हैं जी हम डंगवारा उतारेंगे, आप हिम्मत करो, आगे बढ़ो। हम कई गाँवों में गए, महिला राजनीतिक चेतना शिविर लगाए। हमारी महिलाएं ये कहती हैं भी अगर समाज के बुद्धिजीवी लोग सामने नहीं आ रहे तो ये जो दूसरी पार्टी के हमारे साथ धोखा करती है ना, वो महिलाएं ये कहती हैं वो जयरोए अगर टिकट लेकर आवेंगी ना तो हम गुस्से मारेंगे उनके। हमारा आज का जो मुद्दा है वो हमारे समाज की जो टिकट की मांग है, हम वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से हम ये मांग करते हैं और पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। ये हमारा हक है और हम इसके हकदार हैं। और कड़े से कड़ा जो स्टेप है वो पीछे लेने से, स्टेप उठाने से हम नहीं हटेंगे। किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे, इस बार मजबूती से लड़ेंगे और अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करवाएंगे। तो बिल्कुल कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो रोड समाज ने हर क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, चाहे खेलों के क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, किसी कृषि क्षेत्र में कहीं भी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर रोड समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। ये एक अनदेखी राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है खासकर उन्होंने की हुई है। दोनों के दोनों पार्टी आज 2 राजनीतिक राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों पे कोई भी टिकट देने के लिए तैयार ही नहीं है। उसमें कमी कुछ हमारे भी, हमारे बुद्धिजीवी राजनीतिक लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये अनुरोध करता हूँ अपने बुद्धिजीवियों से और अपने राजनीतिक लोगों से, यदि ये पार्टियाँ टिकट नहीं देते ना पुरजोर विरोध किया जाए, हर जगह सड़कों पर हर जगह विरोध हो इनका बस। तो बिल्कुल देख लीजिए किस प्रकार से जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रोड समाज के लोग आज करनाल की रोड धर्मशाला में एकत्रित जरूर हुए थे और इनका साफ तौर से एक ही इनकी मांग है कि रोड समाज को जो है टिकट इस बार ज़रूर देना चाहिए, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, और उनको टिकट ज़रूर देना चाहिए। अगर भाजपा की मैं बात करूँ तो उन्होंने साफ तौर से एक नाम एडवोकेट वेदपाल का नाम जो कहा जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों से पार्टी में हैं, तो उनको टिकट ज़रूर मिलना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी कमेंट कर अपनी राय दें। इस समय लोकसभा चुनाव जो है वो आ चुके हैं, तो हर समाज के लोग अपने अपने समाज के जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनकी दावेदारी पेश ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।